Hello students, welcome to Dramatic Science. This is the second lecture of the topic electromagnetic induction. It's me, Oyon. So let us see what we will discuss on today's session. So these four will be discussed today. Number one is self-inductance of circular coil. I hope you people know कि self-inductance क्या है. I have described that in lecture 1 and definitely I will give the link of lecture 1 in the description box. Okay, kindly check that. Second one is self-inductance of long solenoid. Third one, energy stored in the magnetic field of an inductive coil, and last one is energy density of solenoid. So let us start with our first topic, that is self-inductance of a circular coil. So we have the full calculation over here. To save time, I have done the whole calculation. See, what's the heading? Self-inductance of circular coil. We are considering this a current carrying circular coil, right? अच्छा, ये उसका सेंटर है, that is O, and A is the radius of the coil, उसका रेडियस है, and current I is flowing in this direction. If you have gone through Biot-Savart law का एक एप्लीकेशन है, that is application number 2, where we have known the magnetic field due to a circular current carrying coil at its center. मतलब सेंटर में उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है वो हम लोगों को पता है, दैट इज समथिंग लाइक दिस, म्यू ni बाई 2a. उसमें म्यू नॉट था क्योंकि म्यू नॉट इज फॉर फ्री स्पेस. हेयर वी आर कंसिडरिंग एनी मीडियम, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड म्यू, राइट. तो देखो डिटेल्स क्या है. रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज स्मॉल है, दिस वन. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज n. ये जो इमेज है इसमें एक कॉइल है, इसके पीछे काफ़ी सारे कॉइल मतलब गोल 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 n नंबर ऑफ कॉइल्स है, राइट. दिस वन. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इक्वल्स टू म्यू. मतलब ये जो मीडियम में हम लोग वी आर डूइंग दिस कैलकुलेशन, उस मीडियम का परमिएबिलिटी है म्यू. एंड वी कैन से म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर. म्यू आर क्या है? म्यू आर है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो मैग्नेटिज्म में था, राइट. म्यू आर है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. म्यू आर का एक्सप्रेशन होता है म्यू बाई म्यू नॉट. तो म्यू क्या होगा? म्यू आर इंटू म्यू नॉट, इसलिए ब्रैकेट में उसको जस्ट एक्स्ट्रा टर्म करके रखा है. करंट इन द कॉइल इज आई. हम लोग को ये पता है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बी है. अच्छा, फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच ऑफ द कॉइल. एक एक जो कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था जो मैंने लेक्चर 1 में बोला था? फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, राइट. फॉर सिंप्लिसिटी वी आर कंसिडरिंग एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इज 0 डिग्री. तो वो जो बी ए कॉस थीटा था, कॉस थीटा की जगह कॉस 0 होगा, मतलब 1, दैट इज सिंपली बी इंटू ए. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. तो ईच कॉइल के साथ, ईच टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है? बी ए इज द एरिया. बी का वैल्यू क्या है? दिस वन. ए मतलब ये जो कॉइल है इसका एरिया, दैट इज पाई ए स्क्वायर. तो वहाँ से फाई डैश मिल गया. याद रखना फाई डैश इज फॉर सिंगल कॉइल. हमारे पास कितना कॉइल है? n नंबर ऑफ कॉइल्स है. तो n नंबर ऑफ कॉइल के लिए फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. वही किया. टोटल फ्लक्स इक्वल टू n इंटू फाई डैश. तो दिस वन, राइट. ये टोटल फ्लक्स से सारे कॉइल का. तो इंडक्टेंस क्या होगा? बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल्स टू फाई बाई आई. ये फॉर्मूला कैसे आया? ये भी लेक्चर 1 में है. तो फाई का वैल्यू पुट कर दिया. सो दिस वन, म्यू n स्क्वायर पाई ए बाई 2. अगर म्यू का वैल्यू ये लिखेंगे सो ऐसे टर्म आएगा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल.
काइंडली एक स्क्रीनशॉट लेके और फिर वीडियो को पॉज करके ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक खत्म। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग solenoid. So here we have the whole calculation, self inductance of a long solenoid. I hope you know कि solenoid क्या है. That was in our class 12 syllabus also and in electromagnetism also, right? So at the case of solenoid we have derived its magnetic field on the axis इनसाइड द सोलिनॉइड। मतलब एक सोलिनॉइड है, उसके अंदर जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया था एक लॉ यूज करके। वो लॉ क्या था? एग्जैक्टली एम्पियर्स सर्किटल लॉ, याद है? उस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था? लाइक दिस, B इक्वल्स टू म्यू एन आई। म्यू नॉट था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक अलग ही मीडियम कंसिडर किया है, दैट्स वाई म्यू। एंड एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो ये जो सोलिनॉइड है इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज एल, पूरा लेंथ एल है, दिस वन। रेडियस इज ए, बेसिकली दिस रेडियस, क्रॉस सेक्शनल रेडियस। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन। परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ये जो पूरा मीडियम का परमिएबिलिटी इज म्यू, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, करंट क्या है? आई, देख सकते हो करंट एंट्री किया, फिर ये होके इस पॉइंट से करंट एग्जिट किया। अच्छा, वी नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड ऑन इट्स एक्सिस इज समथिंग लाइक दिस। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड ऑन यूनिट टर्न, कितना टर्न से? ये जो वायरिंग है एन नंबर ऑफ टर्न से, एक टर्निंग में, एक टर्न्स में कितना फ्लक्स होगा? दिस वन बी ए। इसमें भी कॉस थीटा नहीं है, लॉजिक पिछले बार की तरह सेम ही है, राइट। सो बी दिस वन, ए मतलब एरिया पाई ए स्क्वायर, बस ये एक फॉर्मूला आया, म्यू एन आई पाई ए स्क्वायर बाई एल। हाँ, ये एल सबके साथ बाई है। तो फिर टोटल फ्लक्स क्या होगा? ये तो यूनिट के लिए था, टोटल फ्लक्स के लिए सिंपली एन, ये एन मल्टीप्लाई हो जाएगा फाई डैश के साथ, वही हुआ। फिर एन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन स्क्वायर आएगा बाई एल। फिर सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला एल इक्वल्स टू फाई बाई आई, मतलब टोटल फ्लक्स बाई करंट। तो फाई का वैल्यू पुट कर दिया, इधर आई है इधर भी आई है, कट जाएगा तो ये टर्म आएगा इन टर्म्स ऑफ म्यू। अगर म्यू को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ म्यू आर तो ये फॉर्मूला आएगा, दैट इज म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाई एल, राइट। ये ऑन एन एवरेज इज सिमिलर टू दिस वन सर्कुलर कॉइल, और नीचे एल की जगह एक डिजिट था, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक ऑल्सो, नो इट्स सिंपल। इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट we will move to our third topic, that is energy stored in the magnetic field of an inductive coil. To derive this energy stored in the magnetic field of an inductive coil, we need to know some few concepts. जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 कंसेप्ट नोट डाउन किया है, ये कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। ये अपनी कॉपी में लिख के ठंडे दिमाग से सोचो। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? इफ करंट फ्लोज थ्रू एन इंडक्टिव कॉइल एंड इट वांट्स टू चेंज, देन फ्लक्स लिंक्ड विथ इट विल आल्सो चेंज। मतलब सपोज दिस वन इज अ कॉइल एंड सम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, राइट। से बाय सम कॉज करंट्स वांट टू चेंज, इसमें जो करंट पास हो रहा था वो चेंज होगा। तो करंट चेंज होने से क्या होगा? इसमें जो फ्लक्स दैट इज फाई इसके साथ लिंक्ड है वो भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल टू हाई, ये लेक्चर 1 में हुआ था, राइट। सो wants to change, then flux linked with the coil also changes. ये तक क्लियर है? And thus an opposite EMF arises that opposes the change in the coil. This line is interesting. देखो फाई तो चेंज हो जाएगा, अगर फाई चेंज हो जाएगा तो ये जो कॉइल है इस कॉइल में एक ऐसा
ईएमएफ फर्दर क्रिएट होगा जो करंट को चेंज करने में रेजिस्ट करेगा। आया समझ में? पहले क्या हुआ था, करंट वांट टू चेंज एंड दैट्स व्हाई फाई विल चेंज, राइट। अगर फाई चेंज हो जाएगा इस कॉइल में तो इसमें एक ऐसा ईएमएफ जनरेट होगा जो करंट को चेंज होने में रेजिस्ट करेगा, नहीं होने देगा करंट का चेंज। आया समझ में? दिस ऑपोजिट ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। सेकेंड इज thus to stabilize the current flow for a static value source do some work। सेकेंड कंसेप्ट क्या है, ये जो बैक ईएमएफ क्रिएट हुआ ये तो फर्दर करंट को चेंज होने में नो सम रेजिस्टेंस दे रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो सोर्स मतलब जो बैटरी कनेक्टेड है दैट बैटरी विल गिव सम एक्स्ट्रा एनर्जी, सम एक्स्ट्रा वर्क टू द कॉइल, उसको मैनेज करने के लिए। Like this, thus to stabilize the current flow for a static value source, that is the battery source, will do some work. This work is stored in the coil as magnetic energy। इस बैटरी ने जो एक्स्ट्रा वर्क किया वो वर्क ये जो कॉयल है इसमें एज अ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा। ओके, हम लोगों को वो मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है, दिस वन। फाइन। अच्छा, थर्ड कंसेप्ट क्या है, इफ करंट इज ऑफ, सपोज जो कॉइल था हम लोगों ने बैटरी ऑफ कर दिया, करंट ऑफ कर दिया, ये सब होने के बाद देन दिस स्टोर्ड एनर्जी क्रिएट्स डायरेक्ट ईएमएफ ऑन द सर्किट। अच्छा, जो इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर था अब वो क्या करेगा, वो एक ईएमएफ क्रिएट करेगा, एक डायरेक्ट ईएमएफ क्रिएट करेगा। एंड इफ दिस ईएमएफ इज हाई, अगर ये ईएमएफ ज़्यादा हाई होगा high enough, then we get electric spark, like we see that in switch on fans, heaters when we off it। ये शायद आप लोगों ने देखा होगा, like when we suddenly switch off a fan or a heater, वो जो स्विच है, स्विच का जो कनेक्शन है जो बोर्ड में वो कनेक्टेड है उसमें थोड़ा सा स्पार्क आता है। ये स्पार्क क्यों है? ये स्पार्क काफ़ी टाइम शॉर्ट सर्किट की वजह से या थोड़ा बहुत लीकेज की वजह से हो सकता है, लेकिन ये भी एक कॉज है कि उसमें जो कॉयल है फैन में या फिर हीटर में दैट इज़ रेडिएटिंग, दैट इज़ गिविंग मैग्नेटिक एनर्जी, और वो मैग्नेटिक एनर्जी स्विच में एज अ स्पार्क, दैट इज एज अ लाइट एनर्जी आ रहा है। ओके, सो इफ करंट इज ऑफ देन दिस स्टोर एनर्जी क्रिएट्स डायरेक्ट ईएमएफ on the circuit, and this direct EMF will create some electric spark that we see in the switches of fan or heater। Okay, so this three are the concepts. Next we will derive the expression of magnetic energy, this one, this magnetic energy that is stored in the coil। So now we have the calculation। We are considering the self-inductance of the coil as capital A from Lenge's law, and from also lecture 1 we know this terminology, EMF equals to minus L di dt, work done in time dt due to the charge dq on the coil। अच्छा, ये वर्क डन किसने किया? This work done has been done by the source, right? अच्छा, dw equals to माइनस ई इंटू डी क्यू। ये फॉर्मूला कैसे आया? बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में था कि वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क बाय चार्ज, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। तो सिंपली वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, इधर पोटेंशियल नहीं है वो ईएमएफ है, दैट्स व्हाई ईएमएफ इनटू चार्ज। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि जो मतलब सर्किट का बैक ईएमएफ है उसके ऑपोजिट ये जो हमारा सोर्स है वो ये डब्ल्यू वर्क कर रहा है। दैट मीन्स दिस डब्ल्यू वर्क हैज़ बीन डन बाय द सोर्स अगेंस्ट द ईएमएफ ऑफ द सर्किट, बैक ईएमएफ ऑफ द सर्किट, राइट, इसलिए ये माइनस साइन है। तो सिंपली ई को पुट कर दिया, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो dt है अगर dt को इसके नीचे लेंगे तो क्या होगा, dq बाई dt, dq dt मतलब क्या है, i, तो ये जो dq dt है वो i होगा, दैट्स वाई li, और ये जो di है di। तो ये टोटल वर्क डन क्या होगा,
W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कर दिया, इधर I है तो I का इंटीग्रेशन किया फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट I0। लोअर लिमिट 0 का मतलब क्या है, इनिशियल जो करंट सर्किट को बैटरी ने भेजा था दैट वन इज 0, जब सर्किट ऑफ था। ये तो सिंपल है ना, जब ऑफ था तब तो कोई करंट नहीं होगा, दैट्स वाई 0। और वो जो स्टैटिक करंट जो सर्किट चाहता था रीच करने के लिए, जिसलिए बैटरी ने उसको सपोर्ट किया, वो जो स्टैटिक लेवल ऑफ करंट है दैट इज I0। ओके, तो ये था इनिशियल, दैट्स वाई लोअर लिमिट, ये है फाइनल दैट इज अपर लिमिट। तो पुट कर दिया, ये तो x dx का फॉर्मूला है, तो सिंपली x²/2 हो जाएगा, फिर लिमिट को पुट कर देंगे, दिस वन इज द फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला किसका है, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। किसका वर्क डन, जो हमने सोर्स चूज किया था, राइट। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द कॉइल, ये जो वर्क डन है यही तो कॉइल में स्टोर होगा, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ stored magnetic energy, that is U, this one is capital U in the coil, right। तो ये प्लीज अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ सोलिनॉइड। सो हियर वी हैव द कैलकुलेशन। ये देखो, दिस वन इज द ओल्ड सोलिनॉइड, वो जो पुराना सोलिनॉइड था। L इज द लेंथ, I इज द करंट, A इज द रेडियस। कितना नंबर ऑफ टर्न्स से, सिंपली कैपिटल N, ओके। अच्छा, इसका हमने जो सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज पॉइंट नंबर 2 में डिराइव किया था L, ये फॉर्मूला था म्यू पाई N²A²/L। हम लोगों ने एक मतलब रैंडम मीडियम कंसीडर किया है, दैट्स वाई इट्स म्यू। अगर फ्री मीडियम कंसीडर करेंगे तो ये होगा म्यू नॉट, ओके। अच्छा, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो ये होता है ऑन द एक्सिस म्यू NI, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज टोटल टर्न्स बाय लेंथ, टोटल टर्न्स बाय लेंथ। टोटल टर्न्स कितना है N और लेंथ कितना है L, दिस वन। N/L का मतलब ही स्मॉल n है, तो उसको पुट कर दिया। इधर से I को हम लोगों ने निकाल लिया, क्या होगा B × L/μn, दिस वन, ओके। अच्छा, हम लोगों ने अभी मैग्नेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो डिराइव किया, दिस वन, हाफ Li²। L तो ये है, इसको वैल्यू पुट कर दिया, और I मतलब इसका स्क्वायर करके पुट कर दिया। तो देखो एक ऐसा टर्म आया B² पाई A²L/2μ, ओके। इधर जो पाई A²L है ये तो बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला है, एक जो सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर का फॉर्मूला है। और ये जो सोलिनॉइड भाई साहब है, ये तो सिंपली एक सिलेंडर की तरह ही है। सो इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी पाई A²L, दैट इज V। तो U क्या आया, B²V/2μ, ओके। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, वेरी सिंपल, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर बिठा देंगे तो V कट जाएगा, तो B²/2μ। अगर इस कैलकुलेशन को फ्री स्पेस में करेंगे तो म्यू की जगह सिंपली म्यू नॉट आएगा। सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ सोलिनॉइड विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B, राइट। तो ये प्लीज अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अगले स्लाइड में क्या देखेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है इसको हम और किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके ये अपने कॉपी में कर लो। सो हियर वी हैव अ स्मॉल कैलकुलेशन। हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये पाया B²/2μ, और ये जो एक्सप्रेशन है B = μh, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में था। H क्या है, H इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ओके। B का नाम है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, और H का नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ओके। तो इधर हम लोगों ने ऐसे ब्रेक किया, देखो B × B करके B² आएगा। P/μ को क्या लिख सकते हैं, H, तो सिंपली U इक्वल्स टू स्मॉल u बेसिकली हाफ B × H। वेक्टरिकली ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे भी एनर्जी तो सिंपल स्केलर क्वांटिटी ही है,
दैट्स वाई ये जो B और H है इन दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि B वेक्टर है और H भी वेक्टर है, इन दोनों का डॉट करेंगे तो U एक स्केलर आएगा. सो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू हाफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर डॉट मैग्नेटिक इंटेंसिटी. राइट. सो बस ये था अलग एक्सप्रेशन. And that's all in today's session, and I hope you have gained some knowledge, you have learned the thing, and if you feel any doubt, do contact me through comment section, or I will give my Instagram link in the description below. You can also message there. तो बस मिलेंगे लेक्चर 3 में. इसका एक लेक्चर 3 भी है where I will discuss about mutual inductance. राइट. तो बस चलते हैं आज के लिए, जल्दी मिलेंगे, तब तक बी सेफ एंड बी फाइन. मैं चलता हूँ. आयोन. नमस्कार, टाटा, बाय बाय.